दाहनीरं श्यामा ये धुनी हरणे समीरं माया रणसारसीरं नमामि वीरं गिरिराजधीरम्। वंदना हो मेरी प्रथम भगवान श्री, फिर वंदना हो दूसरी श्री सिद्ध देव महंत को, आचार्य जी को तीसरी हो वंदना नित भाव से, उपाध्याय एवं साधुओं को वंदना हो चाव से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ऋषभाजित संभव संति पदम सुपार संत प्रभु सुधिशीतल, श्रेयांश वासुपूज्य विमलानंत धरम शांति कुंत वरमल्ली, मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व महावीरेभ्यो नमो। चमत्कारी गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। संघ के प्रथम पटधर आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब, द्वितीय पटधर आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, तृतीय पटधर आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, श्रमण उपाध्याय श्री फूलचंद जी महाराज साहब, बाल ब्रह्मचारी गुरुदेव श्री भागवत जी महाराज साहब, भोले बाबा गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज आदि महागुरुओं के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना नमस्कार करता हूँ। वर्तमान में संघ के आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज, उपाध्याय गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज, गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज, मम गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज एवं मेरे तप सम्राट श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरणों में हार्दिक वंदना नमस्कार करता हूँ। आपके समक्ष आज कुछ कहूँ उससे पूर्व एक भजन पहले सुनिएगा, साथ में गुनगुनाइएगा। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी।
ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी न उतरे, ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी न उतरे, धौ से चारे सारियों मारिया, धौ से चारे वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, काला नहीं रंगवाओ, पीला नहीं रंगवाओ, काला नहीं अपना ही रंगों में ये रंग दो चुनरिया, अपना ही रंगों में ये रंग, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, बिन रंग रंगवाए कभी भी न जाऊंगा, बिन रंग रंगवाए कभी भी न जाऊंगा, चाहे बीत जाए सारी उमरिया, चाहे बीत जाए सारी उमरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, सारा जग रूठे मेरे वीर जी न रूठे, सारा जग सारा जग रूठे मेरे गुरु जी न रूठे, सारा जग रूठे मेरे, चाहे रूठ जाए सारी नगरिया, चाहे रूठ जाए सारी नगरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, 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 वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। वीर प्रभु के रंगने के लिए हम सब चातुर्मास की सेवा जिनेंद्र भगवान की कर रहे हैं, ताकि हमारे जीवन में भगवान का रंग चढ़े, भगवान के भाव चढ़े और हम भी भगवान जैसे हो जाएं। इसके अतिरिक्त आप सभी श्रवण कर रहे हैं। कल आपने सुना था कि किसी का तिरस्कार नहीं करना। जिनवाणी में एक संदेश ऐसा है कि किसी का भी तिरस्कार हमने नहीं करना और सभी का सत्कार सम्मान करने का भाव रखना चाहिए और करना भी चाहिए। इसी के साथ दीक्षा मानव जीवन में धारण करने योग्य कर्तव्य यही है कि है आत्मन तो संसार में ही बैठा है, संयम रूपी रत्न की प्राप्ति कब करेगा। ये बहुत ही सुंदर अवसर है। हे आत्मन, भवांतर में 8 भव की पर्याय से मुझे चारित्र मिले
लंबा संयमी जीवन का पालन करने का अवसर प्राप्त हो, ऐसा यहां पर कहा। अब देखिए दीक्षा लेने का भाव, 3 प्रकार के मनोरथ में शास्त्रों में आता है। श्रावक के 3 मनोरथ, 3 प्रकार के मनोरथ में एक ये भी मनोरथ है कि श्रावक प्रातः उठे और उठने के बाद 24 तीर्थंकरों को प्रणाम करे, पंच प्रमष्टि को याद करे और सदगुरु को प्रणाम करे। उसके पश्चात धरती माँ को नमन करने के बाद ये चिंतन करे कि वो दिन बहुत धन्य होगा। हे परमात्मा, वो दिन बहुत धन्य होगा जिस दिन मैं घर बार परिवार और पारिवारिक जिम्मेदारियों से फारिग होकर, पंच महावर्त धारी होकर, रात्रि भोजन का त्यागी होकर जिन शासन की सेवा करूंगा। किसकी सेवा करूंगा? जिन शासन की सेवा करूंगा और संयम की आराधना करूंगा, संयम की आराधना करूंगा, वो दिन बहुत ही धन्य होगा। ये एक श्रावक का मनोरथ होता है। तो दीक्षा तो बहुत ही श्रेष्ठ चीज है। जो दीक्षा लेने वाले हैं वो भी बहुत श्रेष्ठ हैं और जो दीक्षा ले चुके हैं वो भी महाश्रेष्ठ हैं, और जो ये भावना भाने वाले हैं वो भी क्या है? बहुत श्रेष्ठ हैं। और ये भावना भाना चाहते हैं वो और अच्छे। आप प्रतिदिन ये भावना भाया करो और सच्चे मन से भाया करो कि हे प्रभु, मुझे पंच महाव्रत धारी बना दो, ऐसी शक्ति दो, ऐसी पावर दो, ऐसी मन में ज्ञान दो, समझ दो, चिंतन दो कि मैं दीक्षा, हाँ जी, धारण कर सकूं और धारण करके उसका परिपालन भी कर सकूं। ठीक है ना? धारण करके मैं क्या कर सकूं? उसका परिपालन कर सकूं और जिन शासन की निरतिचार रूप से मैं भरपूर रूप से पालन करूं। एक बात है। और परमात्मा से ये भी अरदास करना कि हे परमात्मा, मुझे स्वस्थ रखना। क्या रखना? मुझे स्वस्थ रखना। और स्वस्थ रहूंगा, जितना मैं स्वस्थ रहूंगा उतना संयम मेरा शुद्ध पलेगा, उसमें अतिचार नहीं लगेंगे। हाँ, ये बात सही है, आप मानो इस बात की। मतलब गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज कितनी उम्र थी? बताओ कितनी उम्र थी? तुमने तो दर्शन किए हैं। कोई कहता 92 साल की उम्र थी, कोई कहता 97 साल की उम्र थी। हाँ जी, 91 साल की। हाँ, अच्छा, 95 साल मनाए। तो कई कई किंवदंतियां हैं, क्योंकि गुरुजी ने कभी अपनी चर्चाएं ज्यादा करी नहीं तो लोगों को ज्यादा पता भी नहीं, अपनी अपनी कयास लगा रहे। तो ऑल ओवर उनकी जो उम्र थी बहुत बड़ी थी, और बड़ी उम्र में देखो उन्होंने सारी जिंदगी प्रार्थना करी। क्या करी? सारी जिंदगी क्या करी साहब? मान रहे हो कि नहीं मान रहे? सारी जिंदगी प्रार्थना करी, और दूसरी बात, सारी जिंदगी उन्होंने अपनी सेवा में ही बिताया। आचार्य आत्माराम जी महाराज देखो, बड़े बड़े विद्वान हुए, पढ़े लिखे विद्वान हुए, वो चीज अलग है, लेकिन सेवा का भी बहुत बड़ा महत्व। ज्ञान मुनि जी महाराज बहुत विद्वान थे, उन्होंने प्राकृत व्याकरण की रचना करी, लेकिन सेवा का जो स्थान है किसका था? पढ़ना भी आसान है, लेकिन सेवा करना
बहुत मुश्किल है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा नहीं करते, लो कर लो। वो तो किसी दूसरे के लाल थे, लेकिन आचार्य आत्माराम जी महाराज की बाप से भी ज्यादा सेवा करी। जो खून नहीं करता, खून से भी ज्यादा सेवा करी। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? आचार्य आत्माराम जी महाराज की लंबे अरसे तक आत्मकुल कमल दिवाकर भोले बाबा गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज ने बहुत सेवा की। जीवन के अंत तक उन्होंने सेवा की। अब देखो, मैं गिनाता जाता हूं। दीक्षा लेने के बाद संयम के साथ दूसरा मंत्र उन्होंने सेवा का बनाया। पंडित श्री हेमचंद जी महाराज उनके गुरु भाई थे। कौन? हेम मुनि जी महाराज। शास्त्रों के बहुत विद्वान थे और बोलते किसी से नहीं थे ज्यादा। और आचार्य आत्माराम जी महाराज के सबसे बड़े चेले थे वो। ठीक है कि नहीं? सबसे बड़े चेले थे। उनकी सेवा उन्होंने भरपूर की। श्रमण श्री फूलचंद्र जी महाराज, उनको तो आपने देखा ही है, बड़ा नाम है आपके। अपने टी.आर. जैन और राम बाबू नाम जो उस वाले, उन्होंने काफी ज्यादा श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज की सेवा की और उनको श्रमण संघ के अच्छे ओहदे पर भी मतलब उनको दिया। उपाध्याय पद पर रहे और प्रवर्तक पद पर भी रहे और आगमों का बड़ा अच्छा ज्ञान था उनको। एक समझ थी, एक चिंतन थी और साथ में साधना भी बहुत। शीर्षा आसन करके तपस्या करते थे। हठ योगी थे थोड़े से, यानी कि सिर नीचे, पैर ऊपर, पद्मासन लगा करके और ध्यान करते थे। श्रमण श्री उपाध्याय गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज, उनकी भी जीवन के अंत में यदि किसी ने सेवा की है तो किसने की है? हाँ जी, गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज। गुरुदेव श्री खजान चंद जी महाराज की भी सेवा उन्होंने करी। ये स्थान के उत्तर भारत में, पंजाब में जो बेड़े उठे हैं, सर्वप्रथम श्री खजान चंद जी महाराज ने ये बेड़ा चकना शुरू किया कि भाई स्थानक होने चाहिए, जैन सभाएं होने चाहिए। आज तथाकथित साधु जो है बने हुए स्थानकों में बने हुए भक्तों को कब्जा करने में या गुरु मंत्र दे करके, गुरु मंत्र का आड़ दे करके लोगों को अपनी तरफ तो आकर्षित तो कर लेते हैं, लेकिन कभी समाज की संरचना नहीं करी। समझ रहे हो मेरी बात? समाज को व्यवस्थित नहीं किया। समाज को तितर बितर करना तो सीखा है। गुरु मंत्र देने में आसानी क्या है? उनकी पिया पिट्ठू हो जाओ तो गुरु मंत्र मिल जाए, गुरु वो अच्छे लगने लग जाते। गुरुदेव श्री खजान चंद जी महाराज ने पंजाब में बहुत सारे स्थानक बनाने की प्रेरणा ली, समाज को संगठित किया। और भंडारी श्री पदम चंद जी महाराज जो प्रवर्तक रहे, अमर मुनि जी महाराज, उनका भी इधर पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ, दिल्ली में बहुत सारे स्थानक जैन सभाएं बनाने का उन्होंने बड़ा काम किया। और गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज ने, और एक संत और हुए अपने रामकृष्ण जी महाराज, इनकी भी काफी प्रेरणा हुई। आज और भी संत जो है इसको प्रेरणा देने की क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। पुराना जमाना था, ऐसा होता था। तो गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज साहब ने ऐसी कृपा करी, ऐसी कृपा दृष्टि रखी, लुधियाना में जितने भी स्थानक बने हैं शायद उनके ही नींव धरे हुए हैं। जब तक वो रहे, उससे पहले की तो मुझे नहीं पता। ठीक है कि नहीं? यानी गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज बहुत ही उच्च श्रेणी के संत, इतने साधुओं की उन्होंने सेवा की। और उसके पश्चात एक ही जगह रहे। कहाँ रहे वो? इतना लंबा समय लुधियाना में ही रहे, रूपा मिस्त्री गली रहे या लुधियाना शहर में रहे।
कभी उनके ऊपर किसी तरह का किसी ने भी दाग, किसी ने यूं उंगली नहीं उठाई। ऐसे महागुरु और इतने लंबे अरसे तक इन्होंने संयम पाला। यानी कि 2010 में गुरु महाराज का क्या हुआ? हाँ जी, क्या हुआ सब? स्वर्गवास हुआ। तो आप ये समझ लीजिए कि 15 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली होगी, है ना? 15 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली होगी और 95 या 97 या 91 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हुआ, शरीर को छोड़ा। तो कितने साल की दीक्षा होगी? हाँ जी, 80 साल की दीक्षा होगी। कितना संयम का पर्याय, कितना लंबा। और भक्तांबर का पाठ, 24 तीर्थंकरों की आराधना, विनय 24 की आराधना वो गुरुजी करा करते थे। और मैंने खुद देखा है, क्योंकि एक नहीं 2 चातुर्मास करने का सौभाग्य गुरु चरणों में हमें रहा है। तो दिन में वो आगमों का स्वाध्याय करते थे। और एक दिन तो मैंने क्या देखा, गुरुजी के पास एक विद्वान व्यक्ति आया, संस्कृत का विद्वान है, संस्कृत का विद्वान आया। और संस्कृत का विद्वान आया तो मैं क्या देख रहा हूं कि गुरुजी जो है, भोले बाबा जी महाराज, रत्न मुनि जी महाराज संस्कृत में बात कर रहे हैं। किस में बात कर रहे हैं? तो इसका मतलब विद्वान भी थे। इसका मतलब क्या थे? विद्वान थे, ज्ञानी थे। वो दिखावे के ज्ञानी नहीं थे। हमने तो 2-4 प्रवचन सुना दिया, हमारे नाम के आगे लग जाता है बहुत बड़े विद्वान संत हैं भाई, समझ गए? उन्होंने जिंदगी में प्रवचन भी नहीं किया, सिर्फ प्रार्थना की और सेवा करी, संयम का परिपालना करना। और पूरे लुधियाना में, चाहे वो जैन हो, चाहे नॉन जैन हो, चाहे अपने हो, चाहे पराये हो, सबकी खबर लेते थे। और मेरी दृष्टि में तो 50 साधु सती जी महाराज, 50-60 साधु सती जी महाराज, उनके निश्राय में, उनके चरणों में उनका संरक्षण संवर्धन करने का जिम्मेदारी किसको थी? ऐसे 100-150 परिवारों को गुरुजी पाला करते थे, उनका सहयोग दिया करते थे। ऐसे सदगुरु कहाँ मिले? तो इसलिए जीवन में हमें ये जरूर होना चाहिए, क्या? दीक्षा लेने का भाव जरूर होना चाहिए। और दीक्षा लेकर के हम जिनवानी की सेवा तो करें ही करें, और साथ में हम जो साधु साध्वी, रोगी पीड़ितों की, श्रावक श्राविका आदि चतुर्विध संघ की सेवा करने का हमें क्या मिलता है? विशेष रूप से मौका मिलता है। उसमें कोई गरुर नहीं था। हाँ, सेवा करके गरुर नहीं करना चाहिए। मैं देखता हूं लोग जो है समाज की सेवा करते हैं, और सेवा करते हैं तो आता कहीं से है, गाते अपने आप ही। समझ गए मेरी बात? लोगों की कईयों की आदत होती है, कोई आदत से मजबूर होते हैं। सेवा करिए, ये बहुत अच्छी बात है, सेवा करनी चाहिए। उसमें मैं भी आ गया, मैं भी कह देता हूं कि मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया, मैंने वो बना दिया। आपके ऊपर नहीं कर, बात आ रही है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है? तो आप ये देखिए कि हमेशा हम सेवा भावी बन के रहें, निरंकारी रहें, ज्यादा अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारा कृतित्व और हमारा व्यक्तित्व लोगों को दिख ही रहा है। हमें कहने की जरूरत नहीं है। कभी भी गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज इतने विद्वान थे, इतने ज्ञानी थे, उन्होंने कभी अपना प्रदर्शन नहीं किया। कभी भी उन्होंने अपना प्रदर्शन नहीं किया, अपना नाम की भूख नहीं रखी। हमें नाम की भूख होती है, सच्ची बात है। नाम जब तक नहीं होगा तब तक बात नहीं होता। नाम की इच्छा नहीं रखनी, अपने काम की इच्छा होनी चाहिए कि मैं समाज की क्या सेवा कर दूं, मैं परिवार की क्या सेवा कर दूं, मैं राष्ट्र की क्या सेवा करूं, ये भावना होनी चाहिए। और ये तड़प थी श्री गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज साहब।
और यही तड़प थी। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज कहते हैं कि रात के समय भी, उस जमाने में तो लाइट नहीं हुआ करती थी, चांदनी रात में ऊपर बैठ करके शास्त्रों को लिखा करते थे। देखो ज्ञान की पिपासा कितनी थी। आप ये देखो, ये जिनवाणी आज उनके लिखे हुए ग्रंथ दूर दूर तक जो है जाते हैं, और हर साधु चाहे उनका विरोधी है वो भी पढ़ना चाहता है, चाहे वो पक्षधर है वो भी क्या करना चाहता है, पढ़ना चाहता है। और कुछ लोग तो इतने विरोधी होते हैं, आचार्य श्री जी के शास्त्रों का ही नकल कर रहे हैं। मेरे से पूछ लो, मैं बता दूंगा, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है, मुझे पता है ना। और जिनको जानकारी नहीं है वहां पे ज्यादा ज्ञान बखारने की कोशिश करते हैं लोग। अंधों के बीच में काने राजे हो जाते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? राजस्थान में तो माहौल खराब करा ही है, लेकिन इधर भी खराब करने में लगे हुए। बुरा ना मानना, मुझे कोई डर नहीं है किसी बात का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जो है सेवा का भाव विशेष रूप से होना चाहिए, ये और ये कामना होनी चाहिए कि हे परमात्मा, मैं जो है लंबी संयम को पालना करूं। मेरी लंबी आयु होगी तो संयम की परिपालना भी क्या होगी, लंबी होगी, जैसे रतनमणि महाराज साहब ने किया। शास्त्रों के हिसाब से मैं बोलो, एवंता मुनि, शास्त्र ये कहता है कि उन्होंने 5 या 6 साल की उम्र में दीक्षा ली। कितनी साल की उम्र में? 5-6 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, और उनकी उम्र लगभग 100 साल की बताई गई है अंतर्गत सूत्र के अनुसार। पक्का याद नहीं मुझे, लेकिन इतना लमसम है। तो कितनी हो गई उनकी दीक्षा पर्याय? समझ में आई? और जीवन के अंत में उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है, केवल ज्ञान को भी प्राप्त किया है और मोक्ष को भी प्राप्त किया। तो जितना काल संयम का लंबा होगा उतना संयम ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए, और ये भावना होनी चाहिए कि मैं संयम शुद्ध पालूं। क्या करूं? संयम शुद्ध पालूं, श्रेष्ठ पालूं, अच्छा पालूं। ऐसा नहीं कि मैंने काले कपड़े रख दिए, गंदा रहने रख गया, मेरा संयम श्रेष्ठ हो गया ना। ये गलत सोच है आप लोगों की। मैंने यदि कपड़े साफ रख लिए, मेरा संयम अशुद्ध हुआ, ऐसा नहीं है। संयम तो मन की वृत्ति है। 4 दिन यदि कपड़े धो ना तो जुएं पैदा हो जाती हैं, समूर्छम जीव पैदा हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते? और इस गर्मी में तो ज्यादा दिक्कत हो जाती। तो आप ये चिंतन कीजिए, ये मनन कीजिए, काले कपड़े रखने से, गंदे कपड़े पहनने से कोई संयम बड़ा नहीं हो जाता। भगवान ने कहा कि सुबह और शाम प्रक्षाल करने की बात कही है, प्रतिलेखना की बात कही है, शुद्धि करने की बात कही है भगवान ने। ऐसा भी नहीं है कि आपने कभी ये सोच लिया कि भाई कपड़े थोड़े मैले रख लो, ऐसे रख लो, वैसे कर लो, कपड़े ना बदल लो, ना धो लो तो हमारा संयम ऊंचा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये मैं आपको आगम साक्षी से कह रहा हूं इस बात के। और ये 10वें कालिक सूत्र आएगा आगे, मैं एक एक बात को बिल्कुल बेहिचक बेधड़क होकर के ये बातें कहूंगा आपको। सुनने की हिम्मत रखना, सुनने की क्या रखना, हिम्मत रखना। जो महावीर ने बोला या आचार्य स्वयंभव स्वामी जी ने जो बोला, हिम्मत रखना उस बात को सुनने की, और मैं भी सुनाने की हिम्मत रखूंगा। मुझे कोई डर नहीं है। जो शास्त्र कहता है वो कहने में क्या हिचक है, क्या डर है, क्या भय है? ठीक है कि नहीं? तो हमें भगवान ने यह कहा कि मन की भी शुद्धि होनी चाहिए और शरीर की भी शुद्धि होनी चाहिए, और साथ में जिन वस्त्रों को हम धारण करते हैं, जिन कपड़ों को हम पहनते हैं, जिन वस्त्र पात्र पाद पूछन आदि को धारण करते हैं, उनकी भी क्या होनी चाहिए, प्रतिलेखना होनी चाहिए, सार सफाई होनी चाहिए, उनका देखभाल होना चाहिए। और यहाँ तक कि कहा कि संत के लिए तो कहा कि सुबह भी प्रतिलेखना और शाम को भी। प्रतिलेखना का मतलब क्या हुआ बताओ? सिर्फ झाड़ना ही है। मुंह पट्टी झाड़ते रहोगे, कपड़ा झाड़ते रहोगे, गंदा होगा तो साफ नहीं करोगे, क्या मतलब हुआ इसका बताओ? झाड़ने से काम चल जाएगा? मान लो मैंने रोटी खाई, मुंह में क्या लग गया,
सब्जी लग गई तो वो मुंहपट्टी गंदी रही, बस झाड़ने से ही काम चल जाएगा? बोलो, वो शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा? वो तो पानी से धोएंगे, साबुन लगा के धोएंगे या सोडा लगा के धोएंगे, जो भी साधन है, तभी साफ होगा ना। यही मतलब होता है उसका मतलब। तो कहने का मतलब है कि मतलब को समझने की चेष्टा हमें जरूर करनी चाहिए। हाँ, इतना भी नहीं होना चाहिए कि भाई आप उसमें प्रेस लगा लो और चीजें लगा लो, सुंदरता का यूज करो, आभूषण यूज करो, ये इसकी चीज के लिए मना किया। कोई हमने फैशन शो में नहीं जाना है, मॉडलिंग नहीं करनी है। संत ने तो सिंपल कपड़ा पहनना है, लेकिन उनको भी तरीके से, साफ सुथरे तरीके से पहन लो। तीर्थंकर नाम गोत्र अर्जन के कितने बोल होते हैं? 20 बोल होते हैं। या संतों की सेवा करो, संतों का प्रवचन सुन लो, तपस्या कर लो, रोगी पीड़ित साधु की सेवा कर लो। ये बस कथा सुनाने के लिए रह गए, करने के लिए? समझ गए ना मेरी बात? तो इसीलिए भगवान से यही प्रार्थना करना कि है प्रभु, मेरी सारी की सारी दसों की दसों प्राण की जितनी भी शक्तियां हैं, वो सारी शक्ति मैं जिनेंद्र भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की जिन शासन, प्रभु महावीर के शासन की सेवा में समर्पित करो। हमारे समाज में ऐसे ऐसे भी श्रावक हैं, गुजरात और महाराष्ट्र एवं बंबई की ओर, खास करके मारवाड़ में भी, रोज प्रतिदिन 1-1 करोड़ दान करने के पश्चात मुंह में पानी डालते हैं। क्या करते हैं? कितनी अच्छी भावना है। आप 10 रुपए देते हो उसकी गिनती होती है, आप 100 रुपए देते हो उसकी गिनती होती है, आप 500 रुपए देते हो उसकी गिनती होती है। वहां पर करोड़ करोड़ रुपए का दान भी होता है तो गिनती नहीं होती। एक जोधपुर में एक ऐसा श्रावक है, उसने ये भावना चकी हुई है, अपना नाम नहीं बताता हूं, कम से कम 500 लोगों को पालने का काम करता है। और खाना यानी राशन पानी उसके घर में कब जाता है? ठीक रात के 12 बजे। समझ गए आप? ऐसी भी गुप्त सेवा करने वाले लोग हैं। और हम लोगों को देखो आप, और ऐसे ऐसे संत हैं। आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज के एक शिष्य हैं जिनका नाम है आदर्श मुनि जी महाराज साहब। उन्होंने अपने गुरु के लिए, गुरु के नाम पर उन्होंने बहुत कार्य किए, लेकिन कहीं पर कोई नाम नहीं। मेरी प्रेरणा है, ऐसा कुछ नहीं। देखो, उन्होंने मेडिकल कॉलेज बना लिया, हॉस्पिटल बना लिया, आनंद समाधि बना दी। आचार्य यानी अहमदगढ़ में कभी आप जाओगे तो वहां जन्नत बना हुआ है। आने वाले समय में वो इतिहास बन जाएगा, इतिहास बन ही गया। समझ गए? कहीं पर किसी का कोई नाम ही नहीं है। और वो संत ऐसा संत है, कमरे से बाहर नहीं निकलता। ये भी देख लो, मैं तो खुले में बैठा रहता हूं ना। आदर्श ऋषि जी महाराज कभी कमरे से बाहर भी नहीं निकलते। और सेवा देने वाले लोग ऐसे आते हैं, देखो कि महाराज बोलो कहां लगाना। कितनी सुंदर भावना। तो काम होता है तो वहां देने वाले आते हैं, अपने आप ही आते हैं। तो सेवा भावना बहुत सुंदर और श्रेष्ठ होनी चाहिए। आपके मन में भी ऐसी चीज आए, ये चीज का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखें। हे प्रभु, मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर, हे प्रभु, मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर से मोह रूपी राजा जल्दी जल्दी से हट जावे। क्यों? क्योंकि हम किस में बैठे हुए हैं? मोह के सिंहासन। हम एक पीढ़ी की चिंता नहीं करते। कितने पीढ़ी की चिंता करते हैं? किसकी? और 7 पीढ़ी की चिंता करते हैं हम। तुम्हारी कोई चिंता करे चाहे ना करे, लेकिन तुम उनकी क्या कर रहे हो? है ना?
और ऐसी चिंता करते करते एक दिन, समझ गए ना मेरी बात, बोरी बिस्तरा गोल और शमशान को सुपुर्द हो गए। ये सच्ची बात है कि नहीं? फिर भी मरते मरते एक बार ध्यान में आई बात, एक भगत था भोलेनाथ का, उसका नाम था रामदास शेठ जी का। उसके 4 लड़के थे। मृत्यु की शैया पर बैठा हुआ था। बच्चों को ये हुआ, क्योंकि काम बहुत था उनका, तो बच्चों को ये हुआ कि पिताजी ने सारी जिंदगी भर जो है बहुत काम किया है, तो कम से कम मरते समय तो अच्छी सदगति ये क्या कर लें, प्राप्त कर लें। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा, सेवा तो वो कर रहे थे, कहते कि पिताजी आप ना हमारी चिंता करनी छोड़ दो, जीवन का अंत समय है, आराम से कम भगवान जी का नाम ले लो। तो ध्यान आया, भगवान का नाम बोलते ही कहने लगे, मेरे बड़े बेटे बात यह है, मेरी बात सुन, फलाने गांव में एक आड़ती है, उससे 50 लाख रुपए लेने हैं। समझ गए मेरी बात? ध्यान किधर है? भगवान की तरफ नहीं है। सच पूछो तो आप भी भगवान को चाहते नहीं, चाहते हो? है नहीं? नहीं चाहते, सच्ची बात, ठीक है ना? फिर इतने में उसने सोचा कि पैसे की तो कोई कमी थी नहीं उसको, कोई कमी होती तो फिर भी आदमी ना थोड़ा सा सोचता है, कर कोई नहीं पिताजी कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा मन खिन्न हुआ, थोड़े पीछे हट गए। दूसरा बेटा आया, उसने सोचा कि भगवान का नाम का तो कोई शेठ का नाम याद आ गया मेरे पिता को। मैं सोचता हूँ कि चलो इसको राम का नाम ही ले लेता हूँ, क्या पता है भगवान राम का नाम ले ले तो इसका कल्याण हो जाए, है ना? तो ने कहा कि पिताजी राम का नाम तो ले लो, जीवन का अंत समय है, ध्यान दो उधर। कहता बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, इसी शहर में उस मोहल्ले में फलाना फलाना रामचंद्र एक व्यक्ति है, उससे भी पैसे लेने और इतने पैसे लेने। और इतना कहते कहते उसने दम, क्या हो गया? दम तोड़ दिया। तो आप सोचो कि उसकी गति कौन सी होगी? हैं? जो आसक्ति और कुंडली मार के जो बैठेगा उसकी गति किसकी होगी? हाँ जी, सांप की होगी। समझ गए ना? सांप की गति होती है। माया त्रियंच योनि से, जो मायाचारी होता है, मोह ममता से जो ज्यादा ग्रस्त होता है, वो ज्यादातर त्रियंच गति को क्या होता है? प्राप्त होता है। आचार्य उमा स्वामी जी ऐसा कहते हैं कि भाई जो मायाचारी करता है, छल कपट करता है और लुकाने छुपाने की भावना रखता है, ऐसा व्यक्ति मरकर उसकी आत्मा त्रियंच गति को प्राप्त होती है, चाहे वो तपस्वी ही क्यों न हो। मल्लीनाथ भगवान ने अपनी तपस्या छुपाई थी तो स्त्री योनि का बंद कर लिया। या तो स्त्री बनती है वो आत्मा, और या तुम भैया मेरे को ऐसा मत कहना महाराज जी तुम कहाँ भेज रहे हो हमें, हाँ? तो तुम ना होते तो हमारी भी पैदाइश नहीं होती, किसी माँ ने जन्म दिया हमें, ठीक है ना? या तो स्त्री योनि का बंद होता है या त्रियंच गति का क्या होता है? बंद होता है। तो इसलिए हमें माया छल कपट मोह ममता से क्या रहना चाहिए? रहना चाहिए। एक बार ऐसा ही हुआ, सुनो, बात याद आ गई तो मैं सुना रहा हूं। एक संत जी महाराज ने समाधि ले ली, नागे संत थे, कमंडलू होती थी उनके पास और मोर पिच्छ होता था। तो उनका स्वर्गवास हुआ तो मतलब उनकी वहां समाधि बन गई, नसिया जी बन गई। लोग उनको मान्यता करने के लिए आ गए। उनके जो कुछ अवशेष थे वहीं पर, जैसे कमंडलू वहीं रख दिया, हा? और जो मोर पंख था उसको समाधि के ऊपर दीवार पे टांग दिया। हजारों की तादाद में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं
माथा टेकते हैं और चले जाते हैं। एक दिन कोई चांसलर जैसा व्यक्ति आया वहां पर, सतीश चांसलर जी, किधर ध्यान है आपका? ठीक है जी। तो ऐसा व्यक्ति आया, वहां पर क्या देखते हैं, एक ना चूहा, वहां उसने जैसे वंदना करी ना, एक जो चूहा था वो फुदक फुदक करके ना मोर पंख की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। किधर? और ऊपर चढ़ता तो नीचे गिर जाता, ऐसा होता। तो उसके मन में आया कि हो ना हो कोई ना कोई राज है यहाँ। तो उसने हिम्मत करके वो मोर पिच जो था, या रजो अरण लगा लो, कुछ लगा लो आप, है ना, उसको निकाला। और निकाल करके देखा तो उसमें ना पिच के बीच में हीरे रखे हुए थे। क्या रखे हुए थे? समझ गए ना? हीरे, हीरे रखे हुए हैं। उसको समझने में देरी नहीं आई कि ये जो चूहा है किसकी आसक्ति है, कि ये एक रूपक बताया है, कोई मतलब कोई अन्य अर्थ नहीं लगाना आप लोगों ने ऐसा, या कोई सुनने वाला व्यक्ति हो तो वो भी ना सुने। ये तो मैंने कहीं पढ़ी थी, याद आ गई तो मैंने आप लोगों को सुना दी। यानी कि मोह जो है इतना भयंकर होता है। कोशिश करो, प्रयास करो, पुरुषार्थ करो कि मोह कम हो। क्या हो? कम। और भगवान से यही करो कि हे प्रभु मेरा मोहनीय कर्म जल्दी से जल्दी खत्म हो। क्या हो गए? मोहनीय कर्म जल्दी से जल्दी क्या हो गए? खत्म हो गए। हमारे राजेंद्र जी भी आए हुए हैं बसिया से। इनका मन होता है कई बार साधु बनने का, फिर पता नहीं कौन सा मोह खींच लेता है। कई बार कह देते हैं, मैंने कहा साहब बन जाओ, कोई बात नहीं, बना देते, हो जाता है, ऐसा होता है, कोई खास बात नहीं। बहुत शाबाशी आपको। और इसी के साथ और कुछ बात कही, हे प्रभु क्रोध, मान, माया और लोभ रूपी ये चार चोरों के द्वारा मेरे आत्मा के गुण लूटे जा रहे हैं। किनके द्वारा? क्रोध, मान, माया और लोभ के द्वारा मेरे जो आत्मा के गुण हैं वो लूटे जा रहे हैं, ये लूट रहे हैं। कभी तो मैं क्रोधी हो जाता हूं, कभी मैं मानी हो जाता हूं, कभी मैं लोभी हो जाता हूं, कभी मैं छल कपट करने लगता हूं, कभी मैं किसी को ठगने लगता हूं। इसकी वजह से मेरे आत्मा के जो गुण हैं, कौन से गुण है बताओ? बता सकते हो? ज्ञान का गुण कम होता है, दर्शन का गुण कम होता है, सुख का गुण कम हो जाता है, पराक्रम का गुण कम हो जाता है, छीड़ होती है आत्मा, कमजोर पड़ जाती है आत्मा। और वो आत्मा कमजोर होती है तो मन कमजोर होता है, इसलिए आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। किस में चला जाता है? डिप्रेशन में चला जाता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं अपने आप ही बड़बड़ाते रहते हैं। मैं देखता हूं कईयों को, वो इतना चिंता इतनी हावी हो जाती है, इतनी हावी हो जाती है कि वो कंट्रोल नहीं, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता, मन को कंट्रोल नहीं कर पाता, जुबान को कंट्रोल नहीं कर पाता, शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाता, बहुत दिक्कत आती है। इसलिए हे परमात्मा, आप में कोई पावर है, आप में कोई शक्ति है, तो ये क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जो मेरी आत्मा के गुण को जो लूट रहे हैं, इनसे मुझे बचाओ, मैं इनसे बचूं, ऐसी पावर मुझे दे दो और इन कसायों से मुझे छुटकारा मिल जाए, कसायों से छुटकारा मिल जाए। भगवान ने 4 प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभी व्यक्ति को कसाई कहा है। कसाई किसको कहा? ये 4 प्रकार का जो कसाई करता है वो कौन है? कसाई है। और ये 4 चीजें जो सामने आती हैं तो बाहर का कत्ल खाना भी खुल जाता है।
और मैंने यहाँ से देखा, यहाँ से टोमड़ी की तरफ जाते हैं, रास्ते में 2-3-4 दुकानें ऐसी हैं, ओहो हो। अरे भगवान ने तुम्हें हाथ दिया है, सब कुछ दे रखा है, 5 इंद्रियां दे रखी हैं, कर्म तो कम से कम अच्छे कर लो, किसी को मार के क्यों खा रहे? ऐसी चीज को आजीविका का साधन क्यों बना? भगवान ने और कुछ भी तो दिया है व्यापार करने के लिए, वो चीज भी हमें क्या करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए, साहब बताओ। अच्छा, श्रेष्ठ, उत्तम कार्य करें, इन चीजों का हम ध्यान रखें। मीठे लगदी गुरा दीवानी, मीठे धमो मंगल मुखी ठाम, अहिंसा संयम तव, देवावीतम नामं संति, जस धम्मे। हाँ जी, अहिंसा, संयम और तप धर्म है। क्लियर? जिसका मन इसमें लगा रहता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, ऐसा भगवान महावीर ने और स्वयंभव आचार्य जी महाराज ने बताया। हमारी चर्चा चल रही है मंगल के ऊपर। किसके ऊपर? मंगल। मंगल किसको कहते हैं? तो संसार में कई तरह के मंगल मैंने आपको कल बताए थे। पृथ्वी भी मंगल है, पानी मंगल है, क्योंकि पानी से हमारा गुजारा चलता है, इसलिए पानी क्या है? मंगल है। अग्नि मंगल है, इसके बारे में भी मैंने बताया, ठीक है ना। अग्नि के बाद हवा भी मंगल है। हवा क्यों मंगल है बताओ? रोटी के बिना भी रह सकते हो आप, पानी के बिना भी रह सकते हो आप, अग्नि के बिना भी रह सकते हो। बोलो। सांस के बिना भी नहीं रह सकते, तो इसीलिए हवा मंगल है कि नहीं? ठीक है ना। ये मंगलकारी हवा और ऑक्सीजन यदि यही तूफान का रूप धारण कर ले, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पानी जिससे बूंद से जीवन चलता है, इसलिए कहते हैं कि बूंद बचाओ जीवन बचाओ। अब तो सरकार भी कहने लग गई, यदि ये बाढ़ का रूप धारण कर ले, समझ गए? अग्नि किसी के तन बदन में लग जाए, घर में, दुकान में लग जाए, फैक्ट्री में लग जाए, नगर में लग जाए, गांव में, जंगलों में लग जाए, तो विनाश हो जाता है। तो मंगलकारी कहीं है और कहीं, ठीक है कि नहीं? इसी प्रकार से वनस्पति, कुछ वनस्पतियों को तो हमारे यहाँ पूजा भी होती है। भारतवर्ष में होती है कि नहीं होती बताओ? कुछ पौधों की पूजा होती है, बताओ कौन कौन सी की होती है? माता तुलसी रानी की पूजा होती है, और घरों में उसको लगाना बहुत श्रेष्ठ होता है। लक्ष्मी का वास होता है, नारायण जी का वास होता है। नारायण कह लो, तीर्थंकर कह लो, बात एक ही है। हिंदुओं में नारायण को, तीर्थंकरों को नारायण कहा जाता है, और हमारे यहाँ जो है तीर्थंकरों को तीर्थंकर कहा जाता है। नारायणों को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। उस शब्दों में फर्क है, चीज एक ही, वहां भी 24 है, यहाँ भी 24। और 8वें अवतार है भगवान ऋषभदेव भागवत के अंदर। मैंने तो भागवत कर रखी है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, समझ गए? तो कोई अंतर नहीं है। अंतर डालने वाला कौन है? आपके और मेरे जैसा, ठीक है कि नहीं? और यदि कोई शास्त्रों का बहुत ज्यादा चोटी का विद्वान है, 63 सलाका पुरुषों से यदि कोई बाहर का कोई इतिहास हो पूरे वर्ल्ड का, तो मेरे से चर्चा कर लेना, कोई बात। 63 सलाका पुरुष, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 10 रुद्र, कितने हो गए? समझ गए?
इससे बाहर का कोई वर्ल्ड में कोई इतिहास नहीं है। कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। और जैन धर्म इसको मानता है कि नहीं मानता? बताओ, मानता है ना? मैं नहीं, तीर्थंकर भगवान मानते। कहीं मैं जबरदस्ती नहीं मनवा रहा आपको। हाँ, ये तीर्थंकर भगवान का संदेश है और संसार का इससे बाहर का कोई इतिहास नहीं है। कहीं भी आप चले जाए तो वनस्पति को भी मंगल माना जाता है, लेकिन वही वनस्पति टूट कर गिर कर यदि आपके ऊपर पड़ जाए, क्या हो जाएगा? मंगल होगा, अमंगल होगा? और वनस्पतियों में पीपल देवता की क्या होती है? पितरों को राजी करना तो पीपल को सींचा करो, उनमें जल चढ़ाया करो, और खास करके शनिवार के दिन, है कि नहीं? ऐसे हजारों वृक्षों की पूजा होती है हमारे यहाँ, और जीवा विवंग सूत्र तो इससे पूरी तरह से भरा हुआ। 32 आगमों में एक आगम, जिस आगम का नाम क्या है? जीवा विगम सूत्र। और कौन कौन से वनस्पति को जोड़ने से सोना पैदा होता है, यह भी पता रखा उसके अंदर। सोना भी हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। कहीं आप ये कहोगे महाराज जी सोना बना दो जरा, मेरा ये काम नहीं है, ये काम तुम्हारा है, मेरा काम नहीं है, ठीक है? तो वनस्पति भी मंगलकारी है। ऑक्सीजन तैयार किससे होती है? वनस्पति से होती है। और इसलिए पर्यावरण को बचाओ, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, हरियाली होगी तो ऑक्सीजन शुद्ध होगा, जीवन सही होगा। लेकिन उसका संतुलन यदि बिगड़ता है तो वो अमंगलकारी होती है। इसी तरह से जीव जंतु हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। आज खेतों में जो है रे स्प्रे और कीटनाशक दवाइयां। कौन सी दवाइयां? कीटनाशक दवाइयां इतनी पड़ने लग गई हैं कि मतलब खेतों में जीव जंतु है ही नहीं, और जिसकी वजह से अनाज क्या हो रही है? जहरीली हो रही है। और जहरीली होने की वजह से जो अनाज हम लोग खाते हैं वही लोग क्या हो जाते हैं? समझ गए कि नहीं? पहले वही जीव जंतु होते थे, वो अनाज शुद्ध होती थी, सब बढ़िया होता था, कोई बीमार होता नहीं था। और लेकिन आज धरती माता को ही क्या किया जा रहा है? दूषित किया जा रहा है। अब सरकार अब धीरे धीरे सोचने तो लगी है, लेकिन होड़ा होड़ी है कि भाई 1 किले में 60 मन होने चाहिए, 70 मन होने चाहिए। कंपटीशन हो रहा, क्योंकि हर चीज प्रोफेशनल हो गई है। क्या हो गई? पैसे का चक्कर हो गया। तो ये सारी चीजें हो गई। पहले ऐसा नहीं था, तो आहार पानी शुद्ध था। सुनो, एक और जानकारी देता। पहाड़ों से जो गेहूं आता है, यहाँ पर 5000 की बोरी होती है। जो बड़े बड़े घराने हैं, पहाड़ों से जो गेहूं आता है, शुद्ध जो गेहूं आता है, जिसमें रे नहीं पड़ती, स्प्रे नहीं पड़ती, कीटनाशक दवाइयाँ नहीं पड़ती, इंजेक्शन नहीं लगते, मोटे मोटे सेठ, बड़े बड़े सेठ जो है वो गेहूं को मंगा के खाते हैं। और यहाँ की बोरी का भाव क्या है बताओ? बोलो। हाँ, 1900 का भाव है, 2000 का भाव? सरकारी बता रहा हूं मैं। तो महंगा कौन सा हुआ, बढ़िया कौन सा हुआ? बोलो। ये बात किसानों को समझाने की है, कोई समझा सके तो, लेकिन सरकार होने नहीं देना चाहती। चलो, उनकी इच्छा है, मैं क्यों कहूं इस बात को। लेकिन वो भी कई बार अमंगलकारी होती है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। उनको मारने की तैयारियां हो रही, लेकिन जो धर्म है कोई करे तो उसके लिए मंगलकारी है, और ना करे तो अमंगलकारी नहीं है। समझने, मैं ये जो कहना चाह रहा हूं ना, जो कि धर्म मंगलकारी, भगवान महावीर ने उत्कृष्ट मंगलकारी क्यों बताया, मैं ये बात सिद्ध करने के लिए ऐसी बातें आप लोगों के सामने कह रहा हूं। धर्म आप करो चाहे ना करो, आपका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। इसीलिए महामंगलकारी धर्म को, जो श्रेष्ठ और उत्कृष्ट जो धर्म है, उसका हमें आचरण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए?
बोलो। लेकिन हम क्या करते हैं, बोल तो लो। स्थानक क्यों खाली रहते हैं? स्थानकों की आ गई बाढ़ और भक्तजन, हाँ जी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात? स्थानकों की आ गई बाढ़ और मंदिर भी हो गए ज्यादा, मस्जिद भी हो गए ज्यादा, लेकिन अब वहां पूजा करने वाला, मंदिरों की, जैन सभाओं की, मस्जिदों की, गुरुद्वारों की किससे शोभा है? बोलो। भक्तों से शोभा। तो इसलिए यहीं पर ही आकर के आप समाई करा करो। ये दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं आप लोगों को बतला रहा हूं। सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब सुबह शाम खोलते हैं। यदि जैन साधु होता है स्थानक वासी तो स्थानक खुला होता है, नहीं तो स्थानक क्या होता है? और सबसे ज्यादा उपदेश कौन देते हैं? बोलो। हम ही देते हैं ना। और हम लोग आप लोगों को स्थानों को तक में ले जाने के लिए नहीं। और ऐसे ऐसी धर्म परंपराएं मैं आपको बताना चाहता हूं। निरंकारी सत्संगों का देख लो आप, साकारी सत्संग वालों का देख लो, वेद व्यास वालों का देख लो। एक कैसेट चलती है, हजारों की तादाद में लोग सुनने के लिए समय से पहले पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते? एक व्यवस्था है उनकी, वहां कितना अनुशासन है। आप क्या मानते हो धर्म को? वो तो सोचते हो कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी। दुनिया में तुम्हारे जैसे गुरु का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाँ, दुनिया के गुरु और हो सकते हैं, लेकिन जैन गुरु का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जैन संत की त्याग, वैराग और प्रमोद की भावना का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन आप उसकी कीमत ही नहीं समझ रहे हो। आप तो तराजू में तोल रहे हो। किस में तोल रहे हो? व्यापारी हो ना, तुम्हें सिर्फ तोलना आता है। क्या आता है? तोलना आता है। तोलने का अर्थ से आप सोचते हो कि मेरा इसके दर्शन करने से मेरी नौकरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा, इसके इस दृष्टि से धर्म ध्यान। इसलिए कर्मों की निर्जरा नहीं है, नहीं शांति है। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि अहिंसा, संयम और तप महामंगलकारी है। ये कभी किसी का नुकसान नहीं करता। ऐसे धर्म का हमें क्या करना चाहिए? आचरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसे धर्म का हमें आचरण करना चाहिए। कब तक? जरा जाओ न बढ़ई, जब तक बुढ़ापा नहीं आता। और बूढ़े भी तुम यदि हो गए, तुम्हारी खोपड़ी काम करती है, तुम्हारा शरीर काम करता है, तुम्हारी इंद्रियां काम करती हैं, तुम्हारा सब कुछ काम करता है। फिर आगे कहते हैं कि वो ही लाभम न बढ़ई, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक ताओ धम्म समाये रे, तब तक धर्माचरण करते रहो। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहे? भगवान महावीर का वचन है ये। तो इसलिए मेरे प्यारे श्रावकों, लुधियाना वासियों, नूरावाला रोड वालों, बाहर से आगंतुक भक्तों, आपको हो सकता है मेरी बात किसी को चुभ भी रही हो, लेकिन चुभाना मत, क्योंकि मेरा ये टारगेट नहीं है और नहीं मैं किसी को दुखी करना चाहता। मेरा कोई ये लक्ष्य नहीं है। तो यदि किसी को कोई चुभा हो तो उसके लिए क्षमा। तो मैं जो बात है वो असली मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं कि जो महामंगलकारी धर्म है, हम अपने धर्म का आचरण हम खुद नहीं करेंगे तो दूसरे से क्या करवाएंगे? ठीक है कि नहीं? तो इसलिए सामायिक संवर, मैंने पचरंगे समय की बात करी थी। देखो, आधी से ज्यादा तो बिना मुंह पट्टी के ही बैठे हैं, है कि नहीं? सामायिक लेने में आपको क्या हार्जा है? क्या तकलीफ है? आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे कैसे करेंगे? ये अपनी ढर्रा को जो है खत्म करो। इन चीजों में कुछ नहीं रखा। तो जब भी आपने जिनवाणी सुनना है तो जिनवाणी सुनना है तो सामायिक लेकर के आप क्या करा करो? बैठा करो। ठीक है साहब? और इसी के साथ इसमें इस अध्याय में कुछ चीजें और हैं।
बस मैं अपनी बात पूरी करने वाला ही हूं। जादू मसपू फेसो भामारो आवे यही रसम नाए पोफम किला में सोए पीने आपयम सोए पीने आपयम। इस अध्ययन का नाम ही, पहले गाथा में तो भगवान ने धर्म की महिमा का बखान किया, ठीक है। अब दूसरे में साधु के लिए बात कही है, मेरे लिए बात कही है। किसके लिए? मेरे लिए जो बात कही, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये बात यहां पर भगवान कह रहे हैं, या आचार्य स्वयंभव अपने शिष्य मनक के लिए कह रहे हैं, ठीक है। कहते हैं क्या? पहले शब्द का अर्थ कर रहा हूं। जहां जिस प्रकार भामरो भ्रमर दुमस्स वृक्ष के पुप्फेसु पुष्पों से रसम रस को आवी आई मर्यादा पूर्वक पीता है, यानी वो लेता है। यह तथा पुष्पम पुष्प को नाया नहीं किला में पीड़ा देता है, सो वह भ्रमर अपयम आत्मा को पीने ही तृप्त करता है। ये भगवान ने बताया। इसका जो अर्थ है, भावार्थ, जिस प्रकार भ्रमर वृक्ष के पुष्पों से फूल को बिना कष्ट दिए, वृक्ष के फूल को बिना कष्ट दिए और वृक्ष को भी बिना कष्ट दिए रस को लेता है। क्या करता है? रस को लेता है, चूसता है, ग्रहण करता है, पीता है।